अगर एक देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसके बच्चे हों तो? अगर किताबें सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए हों तो? और अगर स्कूल सिर्फ डिग्री देने की जगह जिंदगी जीना सिखाएं तो? आज हम जिस शिक्षा प्रणाली में जी रहे हैं वो हमें नंबर देती है, लेकिन क्या वो हमें समझ देती है? वो हमें नौकरी के लिए तैयार करती है, लेकिन क्या वो हमें जिंदगी के लिए तैयार करती है? ये सवाल सिर्फ एक छात्र का नहीं है, ये सवाल एक पूरे देश के भविष्य का है। शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ये एक राष्ट्र की नींव होती है। एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम किसी भी देश को विकसित बना सकता है और एक कमजोर सिस्टम उसे पीछे धकेल सकता है। शिक्षा तय करती है कि देश के नागरिक कितने समझदार होंगे, कितनी इनोवेशन होगी, कितनी नौकरियां पैदा होंगी और समाज कितना स्टेबल और प्रोग्रेसिव होगा। जिन देशों ने शिक्षा को मजबूत बनाया, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट हासिल किया। लेकिन अब सच्चाई की बात करते हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम कई जगहों पर आउटडेटेड हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या है रटने की संस्कृति। बच्चे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते, बस आंसर्स याद करते हैं। एग्जाम खत्म होते ही नॉलेज भी खत्म हो जाती है। दूसरी बड़ी समस्या है मार्क्स का दबाव। एक स्टूडेंट की वैल्यू उसके मार्क्स से तय होती है, लेकिन असली जिंदगी में मार्क्स नहीं, स्किल्स काम आती हैं। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। तीसरी समस्या है रियल लाइफ लर्निंग की कमी। हम स्कूल में टैक्स भरना नहीं सीखते, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जरूर याद कर लेते हैं। चौथी समस्या है मेंटल प्रेशर। स्टूडेंट्स एंजाइटी, स्ट्रेस और कंपैरिजन का शिकार हो रहे हैं। एजुकेशन सीखने का जरिया होना चाहिए, डर और दबाव का नहीं। और पांचवी समस्या टीचर सेंटर्ड लर्निंग। क्लासरूम में टीचर बोलता है, स्टूडेंट सिर्फ सुनता है, लेकिन असली लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट एक्टिवली सोचता है, सवाल पूछता है और खुद करता है। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? दुनिया के कई डेवलप्ड देशों ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। फिनलैंड में अननेसेसरी एग्जाम नहीं होते, वहां फोकस अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी पर होता है। जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है। जापान में डिसिप्लिन और वैल्यूज सिखाई जाती हैं। इन सभी देशों की एक कॉमन बात है, एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सवाल है, एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। दूसरा, नॉलेज और स्किल्स का बैलेंस होना चाहिए। तीसरा, क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। चौथा, रियल लाइफ एप्लीकेशन जरूरी है। पांचवा, इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। लेकिन सिर्फ आइडियल सोचने से कुछ नहीं होगा, बदलाव के लिए प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स जरूरी हैं। सबसे पहले एग्जाम सिस्टम को बदलना होगा। रटने के बजाय एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। कंटिन्यूअस असेसमेंट मॉडल अपनाना होगा। दूसरा, करिकुलम को अपडेट करना होगा। आउटडेटेड टॉपिक्स हटाकर मॉडर्न स्किल्स जोड़नी होंगी, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, एआई अवेयरनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा, टीचर्स की ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि मेंटोर और गाइड बनाना होगा। चौथा, इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच कनेक्शन मजबूत करना होगा। स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स और रियल प्रोजेक्ट्स के मौके मिलने चाहिए। पांचवा, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना होगा। अगर ये बदलाव होते हैं तो स्टूडेंट्स सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं रहेंगे बल्कि जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। उनमें कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ेगी। स्ट्रेस कम होगा और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। वे जिंदगी के हर चैलेंज के लिए तैयार होंगे। अब बात करते हैं टीचर्स की। टीचर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग है। एक अच्छा टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है और उनकी हिडन पोटेंशियल को पहचानता है। लेकिन इसके लिए टीचर्स को रिस्पेक्ट, रिसोर्सेज और फ्रीडम देना जरूरी है। जब टीचर एम्पावर्ड होगा तभी स्टूडेंट एम्पावर्ड होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गवर्नमेंट की। एजुकेशन पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म विजन पर आधारित होना चाहिए। उन्हें पॉलिटिकल चेंजेस से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। रूरल और अर्बन गैप को कम करना होगा। स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी पर लगातार नजर रखनी होगी। अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट दोनों जरूरी हैं। एजुकेशन सिस्टम को प्रायोरिटी बनाना होगा, ऑप्शन नहीं। अंत में एक बात याद रखिए, एक देश की असली ताकत उसकी जीडीपी नहीं, उसके क्लासरूम्स होते हैं। आज हमें फैसला लेना है कि क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ाना चाहते हैं या उन्हें एक बेहतर इंसान और सक्षम नागरिक बनाना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम बदलना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसे नहीं बदलते तो हमारा भविष्य हमें माफ नहीं करेगा। हर स्टूडेंट में एक पोटेंशियल छिपा है, हर क्लासरूम में एक रेवोल्यूशन छिपा है। जरूरत है सही डायरेक्शन की, क्योंकि जब शिक्षा बदलती है तब समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तब देश बदलता है।